क्योंकि संकट इतना विकट था कि भैया जो जैसा कर रहा है फिर उसको वैसा दिखाना भी था ना, क्योंकि लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है। सरसों के तेल का दीपक जलाया, दीपक जला के ये एक आसन लगा के बैठ गए, और आसन लगा के बैठने के बाद इन्होंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी लिया, गंगा जल, और अपना हाथ इस तरह से, ये अंजलि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है रवि की। रवि ने बताया कि रवि के जीवन में एक बार इतना संकट आ गया था, इतना घोर संकट आ गया था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे। उनकी बुद्धि और विवेक नष्ट हो गया था। सब तरफ से दरवाजे बंद थे। वो हर जगह, हर मंदिर, हर जगह जाकर थक चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर ये समस्या का समाधान कैसे होगा। दोस्तों रवि के परिवार के ऊपर उनके जानने वाले ही अज्ञात शत्रु उनके ऊपर क्रियाएं करते थे। उनकी तरक्की से और उनके स्वभाव से, मतलब किसी प्रकार की जलन के कारण ईर्ष्यावश उनके ऊपर तंत्र का प्रयोग करते रहते थे। लेकिन रवि इन बातों से अज्ञात था। रवि को यह नहीं पता था कि ये तंत्र क्रियाएं भी कितना नाश कर सकती हैं। रवि के घर में अचानक से संकट का पहाड़ टूट पड़ा। रवि की नौकरी छूट गई। रवि की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। रवि के पिताजी की भी नौकरी चली गई। अब रवि की आर्थिक स्थिति एकदम से गिर गई थी। रवि बहुत सारे धामों पर घूम चुका था। रवि का अब हौसला गिरने लगा था। रवि जब धामों पर जाता, वहां से इलाज कराता, तो 15-20 दिन और महीने के लिए आराम मिल जाता, मतलब चीजें कट जाती, उनसे छुटकारा तो मिल जाता था। लेकिन फिर 10-15 दिन बाद फिर वही समस्याएं शुरू हो जाती। रवि एक बार सोशल मीडिया पर देख रहा था। उसने बजरंग बाण का संकल्प लेते हुए एक वीडियो देखी, और वीडियो में बताया गया था कि तो अगर आपके जीवन में घोर संकट है और आपको पता ना चल रहा और कौन क्रिया कर रहा है, और आपके अज्ञात शत्रु आपके दुश्मन बने बैठे हों और आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहे हों, काली कृत्याएं आपके ऊपर भेज रहे हों, तंत्र मंत्र यंत्र गणित का प्रयोग कर रहे हैं, और आपके ऊपर आपके जीवन में संकट भर दिए हों और कहीं से कोई छुटकारा ना मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ करना अति आवश्यक होता है। संकल्प लेके रवि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। बहुत सारे दामों में जा चुका था, वहाँ से समस्याओं का हल हो जाता, लेकिन उसके पीछे कोई तांत्रिक और उसके ही घर परिवार के खानदान का, कुनबे का, उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा था। क्योंकि ये अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, मिलनसार थे और लोगों की मदद भी करते थे। तो इसी ईर्ष्या से, इसी जलन से उनके परिवार के, उनके खानदान के कुछ लोग जो इनसे चिढ़ते थे, जलते थे, ईर्ष्या से इनके ऊपर तंत्र का प्रयोग करते थे। तो रवि ने देखा कि सोशल मीडिया पे, तो रवि ने देखा कि बजरंग बाण का संकल्प बताया गया है। बजरंग बाण का संकल्प लेकर अगर पाठ किया जाए और बताया जाए कि मैं इस उद्देश्य से कर रहा हूँ, जो भी हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा है या कोई भी गलत क्रिया कर रहा है, तो उसके ऊपर मतलब उल्टी उसकी क्रिया वापस लौट जाए। इस तरह से इन्होंने किया। और बजरंग बाण का पाठ शुरू करने से पहले इन्होंने सबसे पहले विनियोग करना सही समझा, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखी। फिर बजरंग बाण का संकल्प कैसे लिया जाता है, बजरंग बाण में विनियोग मतलब ईश्वर को कैसे बताया जाता है। तो एक वीडियो आती है मन्नू भैया शनिधाम के नाम से, तो उनको पूरा देखते हैं। तो उस वीडियो में बताया गया था कि विनियोग कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो में बताया गया था कि बजरंग बाण के पाठ का संकल्प कैसे लिया जाता है विनियोग करके। तो इन्होंने वही प्रयोग किया, और ये पूरे दिन सुबह दीपक जला के बैठ गए अपने आगे, और दीपक जला के और विनियोग किया। विनियोग करके प्रार्थना की अपने इष्ट से। प्रार्थना करने के बाद इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बस पाठ किया, दीप के आगे बैठे बैठे, और पूरे दिन ही पाठ किया, क्योंकि समस्या इतनी प्रबल थी इनकी। इनको टॉयलेट बाथरूम जाना होता था, तो ये प्रार्थना करके राम नाम का जप करते करते उठते, पहले प्रार्थना करते, बोलते कि मेरे को ये दृढ़ शंका हो रही है, लघु शंका हो रही है, बोल के जाके मन में प्रार्थना करके जाते, और करके हाथ मुंह दोबारा धो के आके पुनः बैठ जाते, और फिर पाठ को कंटिन्यू करते। ऐसे करते करते इन्होंने लगातार 3 दिन तक, तो इन्होंने पूरे दिन सुबह से लेके सुबह बैठ जाते और शाम तक ही पाठ करते, 5-6 बजे तक। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उसमें कमी लानी शुरू की, और ये एक ही संकल्प लेके बैठते थे, बस विनियोग करके, और विनियोग करके बताते थे कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो भी क्रियाएं कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है, जो हमें परेशान करने के मन से ऐसी क्रियाओं का प्रयोग कर रहा है हमारे ऊपर, उसकी क्रियाएं वापस उसी पर लौट जाएं। बस इतना ही करता था। बजरंग बाण का पाठ 3 दिन तक तो लगातार किया, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली लगभग 1 महीने तक किया इन्होंने। मतलब
3 दिन तक पूरे दिन किया। बाकी फिर इन्होंने 3 दिन का संकल्प लिया, पूरे दिन का वो कर लिया। उसके बाद इन्होंने अपने मतलब जीवन में, और उसके बाद फिर रोज एक बार पाठ सुबह, एक बार शाम बजरंग बाण का पाठ करते और वही विनियोग करके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये विनियोग करते थे। रवि बताते हैं, सबसे पहले इन्होंने एक सरसों के तेल का दीपक जलाया। दीपक जला के ये एक आसन लगा के बैठ गए, और आसन लगा के बैठने के बाद इन्होंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी लिया, गंगा जल, और अपना हाथ इस तरह से, ये अंजलि मतलब ये एक इधर थोड़ा सा नीचे, 3 उंगलियां ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे, और ये ऐसे, तो ये शेप बन जाती है अंजलि। मतलब बीच में ये जगह इतनी बन जाती है ताकि इसमें पानी अच्छे से आ जाए। जल को लिया, गंगा जल को उसमें थोड़ा सा लिया, और गंगा जल लेके इन्होंने हनुमान जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना की, विष्णु भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, और कहा प्रभु कि मेरे को अधिक पूजा पाठ नहीं आती है, प्रभु इस बजरंग बाण के पाठ का मैं विनियोग करके प्रयोग करने जा रहा हूँ। प्रभु जो हमारे ऊपर तंत्र मंत्र गणित क्रिया करता है, उसलिए मैं इस पाठ को कर रहा हूँ प्रभु। और मैं कई धामों पे और बालाजी महाराज भी घूम के आ गया, वहाँ से ठीक तो हो जाता है, परंतु फिर दोबारा से 10 से 15 दिन बाद कोई हमारे ऊपर क्रियाएं कर देता है। न जाने कैसी समस्या आ रही है हमारे जीवन में, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो इस तरह से जल को अपने हाथ में ले लेता है और फिर विनियोग करता है। सबसे पहले है विनियोग, में स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। विनियोग में बोलता है, ओम अस्य श्री बजरंग बाण स्तोत्र मंत्रस्य राम ऋषि श्री तुलसीदास कृत चौपाई छंद हनुमत देवता अनु ईम ओम हम सम चम बीजम मम भक्ति शक्ति नियंत्रता श्री बजरंग देवता प्रीत्यर्थे पाटे जपे। जब ये जहाँ पे पाटे जपे बोला इन्होंने, पाटे जपे बोलने के बाद अब अपनी अभिष्ट कामना, जिस कामना के लिए आप पाठ कर रहे हैं, वो कामना जपे जैसे बोला उसके बाद बोलनी होती है। जैसे कि आपके ऊपर कोई तंत्र है, यानी स्वयं आपके ऊपर, जैसे कि रवि के ऊपर था तो रवि ने बोला मम ऊपर उपस्थित तंत्र मंत्र यंत्र गणंत क्रिया भस्मीकरण हेतु, ऐसा बोला। या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई परेशानी है तो आप उसके लिए भी उसका नाम लेके, मम की जगह उसका नाम ले सकते हैं। जैसे कि अमित के ऊपर उपस्थित तंत्र मंत्र यंत्र गणंत क्रिया भस्मीकरण हेतु, ये भी बोल सकते हो। या फिर आप ये बोलना चाहते हो कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर या घर के ऊपर, आप ये भी तीनों ही एक साथ बोल सकते हो। जैसे कि मम ऊपर उपस्थित, मम परिवार के सदस्यों के ऊपर उपस्थित, उनके नाम भी बोल सकते हो। जैसे अब अमित, विनीत, सुमित, रवि, कंचन, टिंकू, पिंटू, जो भी नाम है उनके नाम बोल सकते हो, के ऊपर उपस्थित। मम घर के ऊपर उपस्थित तंत्र मंत्र यंत्र गणंत क्रिया भस्मीकरण हेतु, यही बोल सकते हो। ठीक है, अब मैंने तीनों का बता दिया आपको। अब तीनों में से अगर आपका किसी पर्टिकुलर एक बंदे के लिए करना है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि रवि के ऊपर ही, रवि ने अपने लिए किया। जैसे कि मम, अब आगे क्या बोलना है ये तो बोल दिया ना, मम ऊपर उपस्थित तंत्र मंत्र यंत्र गणंत क्रिया भस्मीकरण हेतु। अब आपको क्या बोलना है, जैसे कि रवि अपने लिए बोल रहा है, मम शारीरिक प्रेत पितृ मलिन देवी देवता तांत्रिक इष्ट के बल मर्दन हेतु, उनकी शक्ति मर्दन हेतु, उनके स्थल मर्दन हेतु, उनके उच्चाटन हेतु, उनके बल के हरण हेतु, उनकी शक्ति मर्दन हेतु, उनके स्थल मर्दन हेतु, उनसे मूल सहित छुटकारा पाने हेतु, ये बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं एक बंदे के लिए करके दिखा रहा हूँ शुरू से दोबारा से, तो आप समझ सकते हो कि आपको अलग अलग किसी पर्टिकुलर घर के सदस्य के लिए करना है तो उसका केवल उसका अकेले का नाम लेके कर सकते हो। अगर पूरे परिवार के सदस्यों के लिए करना है तो पूरे परिवार के सदस्यों का नाम मैंने लेके बता दिया कैसे करना है, मतलब वैसे ही आप कर सकते हो। तो मैं आप केवल रवि के लिए करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, शुरू से आप ध्यान से देख लीजिएगा। रवि तो अपने लिए मम्मी बोलेगा। ठीक है, तो मैं मम का मतलब होता है मेरे ऊपर, मेरे लिए। ठीक है, मम ऊपर उपस्थित तंत्र मंत्र यंत्र गणंत क्रिया भस्मीकरण हेतु, और उन क्रियाओं में आए प्रेत पितृ मलिन देवी देवता तांत्रिक इष्ट की शक्ति मर्दन हेतु, के बल मर्दन हेतु, के स्थल मर्दन हेतु,
उनके उच्चाटन हेतु, उनके बल के हरण हेतु, उनकी शक्ति मर्दन हेतु, उनके स्थल मर्दन हेतु, उनसे मूल सहित छुटकारा पाने हेतु, तांत्रिक की शक्तियाँ, तांत्रिक क्रिया करवाने वाले के घर वापस भेजने हेतु, उनकी शक्तियाँ, जो तांत्रिक की शक्तियाँ आई हैं हमारे ऊपर हमें परेशान करने के लिए, उनकी शक्तियाँ 10 गुना तीव्रता के साथ उनके ऊपर वापस भेजने हेतु। फिर आपको बोलना है विनियोगाय नमो नमः, ऐसे जल छोड़ देना है दीपक के पास, मतलब दीपक के साइड में जल छोड़ देना है। और जल छोड़ के फिर प्रार्थना करनी है आपको, भगवान श्री राम का नाम लेना है, सीताराम 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 हनुमान ऐसे करके बोलना है। और फिर आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम ये बोल देना है। बोलने के बाद फिर पाठ का उच्चारण करना है आपने। रोज 51 बार कर लो, रोज 21 बार कर लो दीप जला के, या रोज अगर बहुत ज़्यादा प्रबल समस्या है तो पूरे दिन बैठ के जाप करो, उस पाठ को लगातार पढ़ते ही रहो, बोल के पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरह से रवि ने संकल्प लिया, और संकल्प लेके उसने पूरे दिन 3 दिन लगातार बजरंग बाण का पाठ किया पूरे दिन बैठ के। और भाई साहब फिर क्या था, वो चीज़ें जहाँ से आई थी फिर तो वहीं जानी थी वापस। कि जब बजरंग बाण का पाठ करते तो हनुमान जी महाराज बहुत ही गुस्से वाले और रुद्र रूप में आते हैं। जो जब दीप जलाओ और विनियोग करने से पहले आपको ये बोलना है, हे हनुमान जी महाराज, मैं भगवान श्री राम को साक्षी मानकर ये दीपक आपको दान करता हूँ, मेरे इस दीपक को आप स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मैं बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, और प्रभु अगर इस पाठ को करते समय मुझसे जो भी गलतियां हो जाएं मुझे क्षमा करना प्रभु। इसमें भगवान श्री राम की सौगंध आपको दी गई है, तो प्रभु इसके लिए मुझे क्षमा करना, मेरी मजबूरी है, इस कारण मैं इस पाठ को जप रहा हूँ। हे नाथ, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें, और जो भी तंत्र मंत्र यंत्र गणित क्रिया हमारे ऊपर करता है, हम अपनी बुरी दृष्टि रखता है, हे नाथ उसके सारे तंत्र मंत्र यंत्र गणित क्रियाएं और बुरी दृष्टि उसके ऊपर ही उलट भेज दीजिए 10 गुना ताकत के साथ, हे नाथ ऐसी कृपा करें। और फिर आपने विनियोग करना जो मैंने आपको बताया था। और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद वो सारी चीजें उलट उनके ऊपर हुई जो क्रिया करवाते थे, और धीरे धीरे वो स्वयं ही नष्ट हो गए। रवि को लगभग अभी 1 महीना हो चुका है, बजरंग बाण का पाठ लगातार वो करता है, सुबह और शाम 1 बार करता है, क्योंकि संकट इतना विकट था कि भैया जो जैसा कर रहा है फिर उसको वैसा दिखाना भी था ना, क्योंकि लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है, तो फिर उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियो आपके सामने लाने के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।